हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान। ठीक है, चैप्टर है 10वां। ठीक है, तो आइए आज इसे देखते हैं सभी लोग। तो बने रहिए हमारे साथ। कक्षा 10 और विषय कौन सी है? भौतिक विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान। तो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? ठीक, चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 10 है जी। ठीक, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। तो हेडिंग लगाइए साथ में प्रकाश। ठीक, प्रकाश, लाइट। ठीक, बात करते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। तो देखिए बच्चों, प्रकाश होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रकाश हमारे नेत्र में जब प्रवेश करता है तो ये देखने की जो संवेदनशीलता होती है उसको क्या कर देता है? जागृत कर देता है। ठीक है, ठीक। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रकाश लिखेंगे इस प्रकाश में कि एक प्रकार की यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई, जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, हाँ, ये बात और ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इस बात को समझिए कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता, नहीं देता है जब यह किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर पड़ता है, जब यह किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, जब यह किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे आपको यहाँ पे समझाऊं, देखिए यहाँ पे हमने कोई एक वस्तु बना दिया। एक मिनट, यहाँ पे हम एक वस्तु बना रहे हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम एक वस्तु बना रहे हैं, ये कोई वस्तु है, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ से ऐसे कोई प्रकाश आया और इस वस्तु पे पड़ा और वस्तु से पड़ने के बाद ये क्या हो गया, परावर्तित हुआ। वस्तु से पड़ने के बाद यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिसके नेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश कहाँ, इस व्यक्ति के नेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश वस्तु पे आ रहा है, वस्तु पे पड़ने के बाद फिर हमारे नेत्र में जाता है। ठीक है, ये जो आ रही है ये प्रकाश किरण है, ये है प्रकाश किरण। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये वस्तु पे पड़ता है, तो वस्तु पे पड़ने के बाद ये हमारे नेत्र में पहुंचता है और नेत्र में पहुंचने के बाद ये तब हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इस प्रकाश के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं, इनके गुणों के बारे में। ठीक, तो प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, ठीक। सबसे पहला तो गुण ये है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी विशेषता ये है कि प्रकाश तीनों माध्यम में चलता है। प्रकाश तीनों माध्यम में, प्रकाश तीनों माध्यम, वो कौन कौन से माध्यम है? ठोस, द्रव
ठीक। और गैस, और गैस, इन तीनों मीडियम में क्या करता है? प्रकाश में चलता है। ठीक जी। प्रकाश, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, की चाल निर्वात में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश में, प्रकाश की ये विशेषता है कि इसमें परावर्तन और अपवर्तन ये घटनाएं पाई जाती हैं। तो प्रकाश में, प्रकाश में परावर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं पाई जाती है, पाई जाती है। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक, और क्या क्या ध्यान दें, जो प्रकाश है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसे हम लिखते हैं लैम्डा से, ये इसकी जो रेंज है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से ये 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है, या चाहे 3800, किसी किसी बुक में 3800 भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। ठीक है, दोनों सही है। ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का रेंज है। ठीक, अगली पॉइंट ये है कि प्रकाश, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके सभी गुण बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, चलिए प्रकाश जब एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके, तो इसके, इसके सभी गुण बदल जाते हैं, जाते हैं, परंतु, परंतु आवृत्ति
क्या रहती है? समान रहती है, समान रहती है। इसका क्या मतलब हुआ? अपरिवर्तित। हाँ, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक। हम्म। हाँ, प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो हमने बताया पहला चैप्टर ये है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है। हमने बताया कि प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। जी हाँ, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, जब ये किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है कि ये कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ने के बाद हाँ हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। जी ठीक। अब प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, जिसमें हमने कुछ गुणों को मेंशन कर रखा है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आप देखते होंगे जब आप किसी टार्च वगैरह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो प्रकाश, जैसे यहाँ पे कोई एक टार्च बना दूँ, ठीक है, हाँ ये हमने एक टार्च बना दिया। ठीक। अब यहाँ से प्रकाश निकलता जो है वो सरल रेखा में क्या करता है? हाँ, गति करता है सरल रेखा में। यहाँ से जो प्रकाश है वो सरल रेखा में क्या करते हैं? गति करते हैं, एक सीधी रेखा में। ठीक। जो प्रकाश की गति होती है वो कैसी होती है? एक सरल रेखीय गति होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है स्ट्रगल एकेडमी। ठीक है, धन्यवाद।